सॉरी नैतिक, सब मेरी वजह से कितने दुखी हैं, और खास तौर से आप। अपने दुख में मुझे किसी और का दुख दिखाई नहीं दिया। आप मुझे सहारा देते रहे, और मैं बार बार हर छोटी छोटी बात पे आप पे चिल्लाती रही, गुस्सा करती रही। क्यों नहीं कहा आपने मुझसे कि मैं गलत कर रही हूँ? क्यों चुपचाप सहते रहे? आपका दुख मेरे दुख से बहुत बड़ा है। क्यों नैतिक, क्यों आपको ऐसा लगता है? मैंने तो अपना बच्चा खोया है, पर आपने तो ये मौका ही खो दिया ना। आप अपने बच्चे को उंगली पकड़ के चलाना चाहते थे, उसे गोद में झुलाना चाहते थे, पर अब सब कुछ चला गया ना। मुझे आप सजा दीजिए, मुझसे बात मत कीजिए, मुझ पे गुस्सा कीजिए नैतिक, मेरे साथ वही कीजिए जो मैंने आपके साथ किया है। प्लीज मुझ पे गुस्सा कीजिए नैतिक, मैं आपके प्यार के काबिल नहीं हूँ। गुस्सा कीजिए ना, कीजिए नैतिक। नैतिक, 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 I'm sorry. I'm sorry. भाई आप? मैंने डिसाइड कर लिया, मैं उदयपुर नहीं जा रहा। ये आप ठीक नहीं कर रहे भाई। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मैं सब जानबूझ के कर रहा हूँ। एंड आई डोंट नो यार, मुझे इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया है। शायद भगवान ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपने काम को लेके कितना पैशन है। मेरा पैशन तू जानती है, और इंटर्नशिप मेरा ड्रीम था। तो पूरा कीजिए ना अपना ड्रीम। What is stopping you? कौन है अमूस? तुझे नहीं पता what is stopping me? मुझे सच में नहीं पता। Because as far as I can think, वो रीजन तो हो ही नहीं सकता ना आपके ना जाने का। और आपने ही तो कहा था कि वो हो या ना हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर आप भी मेरी तरह अफेक्टेड हो गए हैं, और वहां जाने के बाद आपको डर लग रहा है कि बार बार उनसे मिलने का मन करेगा। नेवर, ऐसा कुछ नहीं है। और किसी के होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अगर चिंता है तो डैड की, कि कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए। वो पहले ही हमसे अपसेट हैं कि हमने उन्हें नहीं बताया, और अगर दोबारा नहीं बताएंगे तो he'll be hurt। इसलिए हम इस बार भी उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। सीरियसली भाई, ये कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए। मैं सब संभाल लूंगी, you just go। और सर ने भी तो ये बात बोली थी कि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। हाँ नमन, तुम्हें जाना चाहिए, और हम किसी को नहीं बताएंगे वहां पे सिवाय अंशुमन के, और वो तुम्हारी हेल्प भी कर देगा। और वर्ल्ड की बेस्ट मामी। नहीं, तुमको पता नहीं है, मेरी मम्मा वर्ल्ड बेस्ट मम्मा है। आपको पता है, एक दिन मैंने गलती से पू कर दी थी, और मम्मा ने मुझे सेव किया, ये कह के कि बाहर से कितनी गंदी स्मेल आ रही है, नहीं तो मैं क्या मुंह दिखाता। अरे मुझे भी एक बात याद आ गई। वो क्या हुआ कि अक्षरा और उसकी सहेलियां, वर्षा तू भी थी ना शायद उनमें, एक बार कान्हा जी की गोपियां बनी थी। फिर क्या हुआ था, याद है? माँ, क्या बातें लेके बैठ गई आप? क्यों बताने दे माँ। हमारी बात कैसे चुटकारे ले लेके सबको बताती है? आज मैं बताऊंगा सबको। दादू प्लीज, वर्षा मना करना। ना बेटा, बताओ ना, हमारे को भी सुनना है। एक बार क्या हुआ कि अक्षरा को भजन गाना था, और उन दिन उसको शौक चढ़ा था चुटकुले सुनाने का, तो कहने लगी आज मैं भजन नहीं चुटकुले सुनाऊंगी। सब इशारे करने लगे, अक्षरा ये भजन की जगह है, चुटकुले की नहीं। कौन सा जोक सुनाया? अक्षरा बोली, एक घोड़ा चढ़ा पहाड़ पर, एक घोड़ा चढ़ा पहाड़ पर और तुबड़ुक तुबड़ुक करके उतर गया। मतलब वेकेशन और छुट्टियां स्टार्ट, और मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए और स्कूल बंद हो गया। मुझे कहीं लेके चलो ना पापा। लक्ष्य, लेकिन आप
आपकी मम्मा को। मम्मा का मूड ठीक है पापा, और उनकी तबीयत भी कितने दिनों से ठीक है ना मम्मा? इसका कोई बहाना नहीं चलेगा। पापा प्लीज मुझे कहीं लेके चलो ना। नक्श, आपके एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं लेकिन हम लोग फ्री नहीं हैं। हमारे ऑफिस में बहुत काम है। ओफो, जब देखो तब कोई ना कोई एक्सक्यूज। पापा मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। आप एक काम करो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ किसी अच्छे से समर कैंप पे चले जाओ। नहीं मामा, अभी तो मैं स्टडी कैंप पे गया था, अभी मैं कोई कैंप पे नहीं जाऊंगा। मुझे आप लोगों के साथ हॉलीडे पर जाना है। लास्ट टाइम भी आपने प्रॉमिस किया था ना पापा, फिर भी कहीं लेके नहीं गए मुझे। मुझे अभी कहीं न्यू प्लेस जाना है, एरोप्लेन में बैठ के विद पासपोर्ट। जल्दी से आप बोलो, नहीं तो मैं गुस्सा आ जाऊंगा। बोलो हाँ हाँ हाँ। अक्षरा, ये दिन पे दिन ना और ज्यादा ड्रामेबाज बनता जा रहा है। हाँ पर आप मना कर दीजिए, कह दीजिए कि हम नहीं जा सकते। अक्षरा मैंने कहा तो और क्या कहूँ? हाँ बोल दो, फिर बाद में मना कर दूँ। नहीं 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 प्लीज ऐसे बिल्कुल मत कीजिएगा। आप तो ऑफिस चले जाएंगे, पूरा दिन मुझे ही सताएगा ये। अच्छा ठीक है, नहीं कहूँगा। क्या खुजूर कर रहे हो? हाँ बोलो अभी। नक्श, हम लोग ना एक काम करते हैं, हम लोग ना एक कंडीशन रखते हैं, जैसे कि हाँ, कल अगर आपकी मम्मा के हाथ से ना कोई थाली कटोरी या कुछ और गिरा तो हम लोग वेकेशन के लिए जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। अरे ये क्या बात हुई? ये तो गलत बात है ना। अक्षरा, अब कोई ना कोई बहाना तो चाहिए था ना उसे टालने के लिए। पर नक्श, मंजूर है तो बोलो हाँ, नहीं तो वेकेशन कैंसिल। ओके? अच्छा ओके। गुड बॉय। आप ना बहुत खराब है नैतिक। अपने गले से तो मुसीबत उतार दी और मेरे गले बांध दी। अब मुझे कल पूरे दिन यही टेंशन रहेगी कि मेरे हाथ से कुछ गिर ना जाए। प्लीज 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 अक्षरा, आप कल ना बहुत संभाल के काम कीजिएगा, वरना उसका अंजाम तो आप जानते हैं। टेक केयर भाई। यू टेक केयर टू। पहली बार तुझे अकेला छोड़ के जाता हूँ। ओए, अकेली कहाँ है वो? मैं हूं ना उसके साथ। हाँ भाई, और फिर कुछ ही दिनों की तो बात है, देखना टाइम ऐसे बीत जाने वाला है। होप सो। एंड यू टेक केयर। जैज, तुम भी। और तू भी अपना ध्यान रखियो, और जाते ही पक्का से फोन कर दियो, और अंशुमन तुझे एयरपोर्ट पे लेने भी आ जाएगा। हाउ फनी ना, जिस लेडी की वजह से सालों पहले हमारी लाइफ बर्बाद हुई थी, आज उसी लेडी की वजह से मैं अपना करियर बर्बाद करने जा रहा था। बट थैंक्स टू यू गाइस, मैंने सही डिसीजन लिया। फ्रेंड किसका है? चल, ऑल द बेस्ट, और अच्छे से काम करियो। यस भाई, मेक अस प्राउड। बाय गाइस, टेक केयर। हाँ सैड ना जैस, आज भी भाई को लगता है कि उनकी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हुई। आई होप उदयपुर जाके सब नहीं बोल मत, बस सब कुछ उस पे छोड़ दे। मैंने देखा है, इन्हें अपने प्लान्स बताओ ना तो बुरा मान जाते, पर अगर इन पे सब कुछ छोड़ दो तो सब ठीक कर देते। बहू, शक्कर डालिए ना। क्या हुआ बाबूजी, नहीं डाली क्या? आज फिर रोओगी? डाली है। बहू, आज पालक खाओगी? तुम्हें अच्छी लगती है ना? भाभी माँ, मैंने मेथी चढ़ा दी है। अरे पर बहू को तो कोई बात नहीं, अगर चढ़ा दिया है तो हम खा लेंगे। बहू तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? मेथी ठीक है भाभी माँ, माफ कर दीजिए, अगली बार आपसे पूछ के बनाऊंगी। जी कितने से ना बचा क्यों लिया? वो बहू, मुझे दर्जी के पास जाना था और भी कुछ सामान लाना है। तुम्हारा कुछ है क्या? भाभी माँ, मुझे काम है, मैं चलूं आपके साथ? हाँ चलो ना। शौर्य, तुमने सीए से बात कर ली ना? टैक्स का सारा काम खत्म हुआ कि नहीं? जी सारी कैलकुलेशन हो चुकी है, बस 2-3 रह गई, मैं देख लूंगा। शौर्य बेटा, टैक्स कुछ ज्यादा नहीं बना इस बार?
जी बाबूजी, पिछले साल के मुकाबले ही कोई 2-3 गुना ज्यादा है। हे भगवान, पिछले साल तो ज्यादा था ही, इस साल उससे भी ज्यादा आया। ये हर साल इतना टैक्स क्यों भरते हैं हम लोग? मतलब मेहनत आप लोग करें और पैसे सरकार ले जाए। सड़कें सरकार बनाए, उस पर गाड़ियां हम चलाएं। रेलगाड़ियां सरकार बनाए, उसका फायदा हम उठाएं। देखिए ये अस्पताल, कॉलेज, सड़कें, फ्लाईओवर, ये सब हमारे टैक्स के दिए हुए पैसे से तो बनता है। देश के विकास के लिए इकट्ठा किया जाता है पैसा। कभी सोचा आपने इस बारे में? वो तो ठीक है, पर इतना सारा क्यों? 3 गुना टैक्स मतलब 3 गुना आमदनी भी तो भाभी। तो फिर क्यों दुखी होना? अच्छा, वो तो मैंने सोचा ही नहीं। बात सही है आपकी। हम औरतों को तो खर्चे ही दिखते हैं बस। हाँ, जो करेंगे वही दिखेगा ना। अगर कमाई करते तो वो दिख जाती। मैं आता हूँ, मुझे कुछ काम है। तुझे कहाँ जाना है इस वक्त? अभी तो कोई ऑफिस भी नहीं खुला होगा। आता हूँ बस एक फ्रेंड से मिलने। पहले तो जसमीत थी तब बहाने बनाता था तो समझ आता था, अब पता नहीं किससे मिलने जाना है। संभल के रहिएगा अक्षरा। अब वैसे ये हॉलिडे का प्लान इतना बुरा है नहीं, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन ऑफिस के काम का थोड़ा टेंशन है। और मुझे कटोरी चम्मच ना गिराने का। चलता हूँ। बड़ी जल्दी है जाने की? नहीं तो, पर कहिए, कुछ काम था? नहीं, मुझे तो नहीं है, पर आपको है शायद। मुझे नहीं तो। आप कुछ भूल रहे हैं ना? नहीं, मैंने सब कुछ तो ले लिया अक्षरा। घड़ी, पर्स, हैंकरचीफ, लैपटॉप। हाँ, एक चीज रह गई, पेन भूल गया मैं। बस। अब याद आया? बहुत अच्छे से। चलिए, अब जाइए आप। अब धीरे धीरे तो मुझे सब कुछ याद आ रहा है। छोड़िए, चलिए जाइए, जाइए। वेलकम टू उदयपुर नमन। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सुना है कि तुझे बहुत बड़े फोटोग्राफर के साथ इंटर्नशिप मिली है। हाँ। तो फिर तू यहाँ आना क्यों नहीं चाहता था नमन? ये तो तेरा सपना है ना? जाज ने तुझे बताया ही होगा ना। ये भी बताया कि तू मुझसे भी नहीं मिलना चाहता था। अरे ऐसा नहीं है यार, तू मुझे गलत मत समझ। वो क्या है ना, मैं तो बस ना ही उन्हें देखना चाहता था और ना ही उनसे मिलना चाहता था। आई हेट हर। और प्लीज तू मुझे प्रॉमिस कर कि तू ये बात किसी को नहीं बताएगा कि मैं उदयपुर में हूँ। नहीं बताऊंगा। अक्षरा दीदी को भी नहीं। थैंक्स, बस चल मैं निकलता हूँ। अरे तू कहाँ रुका है? चल मैं तुझे छोड़ देता हूँ। नहीं, वो मुझे ना कुछ चीजें लेनी थी, कैमरा एक्सेसरीज। तो वैसे भी कल से काम शुरू हो जाएगा, तू मुझे कोई शॉप बता दे। हाँ, मेरा एक फ्रेंड है जो यही काम करता है। चल मैं तुझे उसके पास लेके चलता हूँ। चल। देवयानी, सारा सामान ले लिया? कुछ छूटा तो नहीं ना? जी भाभी माँ, देखती हूँ। देख, बुरा मत मानना, पर मैंने इसलिए कहा कि वो वहाँ पूजा सामग्री की दुकान में भगवान के मुकुट वाला लिफाफा रह गया था ना, इसलिए मैंने कहा। नहीं तो वो। भाभी माँ, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? अच्छा हुआ जो आपने पूछ लिया, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ। 3, 4, 5। भाभी माँ, 8 पैकेट्स होने चाहिए ना? हाँ, ये तो 7 ही है। लगता है मैं एक दर्जी के यहाँ भूल आई। सॉरी, मैं देख के आती हूँ। हाँ, जा। तारे को कितनी बार बोला है हमारी दुकान के आगे कचरा मत डाला कर। अरे ये थारी दुकान के आगे नहीं है, ये इस तरफ है। तारा ये रोज का काम है, रोज हमारी दुकान के आगे कचरा डालो तुम।
आज का दिन बहुत अच्छा रहा बहू। देवयानी साथ थी ना तो सारे काम जल्दी से निपट गए। कुछ इसने किए, कुछ मैंने किए। अब तू ये सारा सामान गिरिजा को कह के संभलवा ले। मैं तेरे दादाजी से मिलके आती हूँ। लल्ला चल ना, आजा। क्या वो छोटी माँ परेशान क्यों लग रही है? अक्षरा नमन आया है यहाँ उदयपुर में। क्या? हाँ, मैंने देखा उसे। नहीं छोटी माँ, वो यहाँ कैसे हो सकता है? नहीं, मैंने सचमुच देखा। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, वो नमन ही था। छोटी माँ, नमन तो मुंबई में है ना, यहाँ कैसे हो सकता है? और अगर होता तो हमें पता होता ना, कोई तो हमें बताता। जसमीत, अंशु। नहीं, पर वो नमन ही था। अक्षरा, मुझे एक बार उससे मिलना है, उससे बात करनी है। छोटी माँ, मैं जानती हूँ आपके साथ क्या हुआ है। आपकी आंखें वही देखती हैं जो आपका दिल देखना चाहता है। आप दिन रात अपने बच्चों के बारे में सोचती रहती है, उनसे मिलने के बारे में सोचती रहती है, तो बस आपको हर जगह वही नजर आते हैं। यही है। पता नहीं। हेलो अक्षरा, वकील साहब का ना फोन आया था। उन्हें आपके कुछ सिग्नेचर चाहिए। आप अभी जा पाएंगी? एक्चुअली मैं खुद ही आपको लेने आ जाता, लेकिन मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए निकलना है। नहीं, कोई बात नहीं है, मैं चली जाऊंगी। बस एक बार घर में बता दो। ओके, बाय बाय। भाभी माँ, नैतिक का फोन आया था। मुझे किसी जरूरी काम से ना वकील के यहाँ जाना पड़ेगा, कुछ पेपर साइन करने हैं। डुगू घर पे ही है, आप देख लेंगी? हाँ, तुम जाओ, मैं हूँ, देवयानी भी है, हम लोग ख्याल रखेंगे उसका। हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, हम हैं। ठीक है, थैंक यू। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। आप लेट जाइए, मैं हूँ यहाँ। नहीं, तुम आराम करो, मैं रसोई का काम देख लेती हूँ। मैं भी कपड़े सूखे या नहीं देख कर आती हूँ। हाँ नैतिक, काम हो गया। हाँ, बस मैं घर ही जा रही हूँ। डुगू बहुत परेशान कर रहा है छोटी माँ और भाभी माँ को। अच्छा ठीक है, ओके बाय। हेलो अक्षरा, वो नक्श बहुत जिद कर रहा है। आते आते उसके लिए आइसक्रीम लेकर आना। हेलो अक्षरा, क्या बात है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? तुम ठीक हो ना? नमन, छोटी माँ, नमन मेरी आंखों के सामने खड़ा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।